तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मानदेय को लेकर के बिहार के साथ साथ भारत की राजधानी दिल्ली में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार पहुंच रही हैं। धरना प्रदर्शन वहां पर भी किया जा रहा है। यानी मानदेय बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार से जोर शोर से मांग की जा रही है। तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि अलग अलग राज्यों में फ़िलहाल मानदेय कितना है और किस प्रकार प्रोत्साहन राशि वगैरह को जोड़ करके टोटल मानदेय सरकार के द्वारा बताया जाता है और इस मानदेय में अलग अलग राज्यों का हिसाब किताब क्या है। देखिए, केंद्र सरकार हर एक राज्य में फिक्स 4500 रुपये मानदेय सेविकाओं के लिए देती है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मिलाकर दे रही है। इसके अकॉर्डिंग जो है प्रोत्साहन राशि के अकॉर्डिंग और राज्य सरकार के मानदेय के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्यों में मानदेय की स्थिति दिखाई देती है। आप अपने मानदेय का कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके राज्य में मानदेय कितना मिलता है, क्या आपके राज्य में भी मानदेय पेंडिंग है या नहीं है। चलिए चलते हैं पीडीएफ की ओर। पूरा डिटेल मैं 20-25 राज्यों का आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरा डिटेल आपके लिए सही लेकर के आऊं। अगर 100, 200, 250 का मामला अगर अंतर पड़ता है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने एक्यूरेट पूरा डिटेल लाने की आपको समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो फाइनली एज ए आंगनवाड़ी वर्कर आप समझ लीजिए कि फ़िलहाल में अक्टूबर 2023 तक मानदेय की स्थिति बिहार के अलग अलग राज्यों में क्या है। लगभग 20-25 राज्यों की मैं सारी आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पीडीएफ का हेडिंग है मानदेय लिस्ट 2023। लेकिन अभी आप लोग सोचेंगे कि नीचे तो सब ब्लैंक है, तो आप क्या बताइएगा। तो मैं आप सभी को यहाँ पर टाइप करके ये बताने वाला हूँ कि किस राज्य में मानदेय की क्या स्थिति है और कितना अच्छा मानदेय कहाँ पर मिल रहा है और किस राज्य में स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। एज ए आंगनबाड़ी वर्कर आपको मालूम रहना चाहिए कि ऑन एन एवरेज अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार या भारत सरकार या फिर दोनों को मिला करके कैसे कितना मानदेय मिल रहा है और राज्य सरकार कितना ज़्यादा योगदान दे रही है, क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरा देखिएगा। साथ में इस वीडियो को अन्य वर्कर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस महा हड़ताल में अन्य वर्कर्स को भी जानकारी मिल पाए कि किस राज्य में स्थिति क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं असम राज्य की। नॉर्थ ईस्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो असम राज्य में जो है फिलहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 6500 रुपये उनको दिया जाता है। जी हाँ, 6500 रुपये दिया जाता है। आप अपने राज्य का कंपेयर जरूर कीजिएगा कि आपके राज्य में फिलहाल कितना मानदेय है और अन्य राज्यों की तुलना में आपका मानदेय ठीक है या नहीं। साथ में यही मैं शुरू में आपको कह देता हूँ कि कमेंट करके अपने राज्य का नाम और मानदेय कितना आपको मिलता है, क्या आपका मानदेय पेंडिंग है या नहीं है, ये जरूर हमें बता दीजिएगा। तो मैंने आपको असम का बताया, ये जो है 6500 रुपये मिलता है जो काफ़ी कम है और यहाँ पर भी कई दिनों से असम सरकार से सेविकाएं बहनें मानदेय की मांग कर रही हैं। बात करें दूसरे राज्य की जो काफ़ी विकसित और काफ़ी बड़ा राज्य है जिसका नाम महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल 10,100 रुपये के आसपास मानदेय जो है वहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका को दिया जाता है। ये जो मानदेय है जो मिला जुला करके ठीक कहा जाएगा, क्योंकि पहले जो था यहाँ पर 8,700 रुपये का लगभग मानदेय था, लेकिन एक बार में जो है लगभग 2,500 रुपये मानदेय बढ़ा करके 10,100 रुपये प्रति महीने का मानदेय वहाँ पर कर दिया गया। बात करें तीसरे राज्य की, तो तीसरे राज्य का नाम जो है आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ। तीसरा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी मानदेय जो है उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में 10,000 रुपये एक मुश्त मानदेय आंगनवाड़ी सेविकाओं को वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो पहले काफ़ी कम मानदेय मिलता था, लेकिन पिछले वर्ष यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स की छत्तीसगढ़ में जीत हुई और वहाँ पर जो मानदेय लेकर के आंगनवाड़ी सेविका बहन खुश हैं। अपने राज्य का नाम, अपने मानदेय कितना आपको मिलता है, पेंडिंग है या नहीं है, कमेंट करके हमें भी बताइएगा। देखिए, अभी फिलहाल जो भी मानदेय का मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट सितंबर-अक्टूबर 2023 की है। इस मानदेय में हो सकता है कि वहाँ के राज्य प्रोत्साहन राशि यानी PLI या इंसेंटिव जोड़ कर कितना बताती है, लेकिन मैं आपको फाइनल जो सरकार के द्वारा नोटिस है वो आपको बता रहा हूँ। बात करें छत्तीसगढ़ के बाद जो है अन्य राज्यों की, तो यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें, ये भी भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ भी काफ़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,350 रुपये लगभग प्रति महीने मानदेय दिया जाता है। ये भी 10,000 के आसपास है, लेकिन इस महंगाई में इतने से भी काम नहीं चलने वाला है। लेकिन मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर जो है उसको ठीक
कहा जाएगा। अब बात करें हमारे पड़ोसी राज्य यानी बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड राज्य की, तो यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 9,500 रुपये प्रति महीने दिया जाता है। ये मानदेय जो है 10,000 के आसपास है। इसमें जो है 4500 रुपये, देखिए जितना भी मानदेय मैं आप सभी को बता रहा हूँ उन सभी में 4500 रुपये केंद्र सरकार सभी जगह एक समान देती है। आपको जितना ज़्यादा या कम मानदेय दिख रहा है एक एक राज्य में, तो वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर सरकार अपने स्तर से कितना मानदेय मिलाती है। जैसे कि झारखंड की मैं बात करूँ तो 4500 रुपये यहाँ पर केंद्र सरकार देती है सेविका के लिए। 5,000 रुपये जो है वहाँ की खुद की सरकार झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार मिलाती है, तब जाकर 9500 रुपये वहाँ पर सेविकाओं को मिल पाते हैं। तो इस तरह 5 राज्य खत्म हो गए। अब बात करें हमारे बिहार की, तो आप सभी को मालूम है बिहार सबसे ज़्यादा नीचे है, बदनाम भी है मानदेय के मामले में। तो सेविकाओं का मानदेय मात्र 5950 रुपये मिलता है। इसका डिटेल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार पहले बता चुका हूं। सभी सहायिकाओं का मानदेय जो है वो मात्र 2975 रुपये प्रति माह मिलता है और सभी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है वो 4630 रुपये मिलता है। 6,000 रुपये भी नहीं है और ये भारत में लगभग सबसे कम मानदेय बिहार में दिया जाता है। लेकिन काम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि काम कम है, जितना अन्य राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर्स काम करती हैं उतना ही काम यहाँ भी करना पड़ता है। बात करें एक और नज़दीकी राज्य उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 7500 से लेकर के 8,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मानदेय जो है वो 5500 से लेकर 6,000 रुपये है। बाकी 1500 रुपये यहाँ पर PLI के नाम पर सरकार मानदेय में जोड़ करके बताती है। PLI का मतलब इंसेंटिव का पैसा हुआ, प्रोत्साहन राशि हो गई, यानी एक्चुअल यहाँ पर मानदेय 6500 है। केंद्र राज्य दोनों मिला करके 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि, यानी सेविका जिस तरह से अच्छे तरीके से काम करेगी तो मिलेगा, काम नहीं करेगी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर 7500 से लेकर 8,000 रुपये का मानदेय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। बात करें कि मध्य प्रदेश की, तो फिलहाल मध्य प्रदेश सबसे अच्छा स्टेट बना हुआ है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को 13,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय दिया जा रहा है। हालांकि कम से कम किसी भी राज्य में जो है 20,000 के आसपास मानदेय होना चाहिए, क्योंकि सेविका बहन अलग अलग विभागों का काम करती है, कई प्रकार का वैक्सीनेशन सर्वे का काम करवाती हैं, विभिन्न प्रकार के GMD करती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 13,000 रुपये मानदेय है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे मैक्सिमम मानदेय मध्य प्रदेश का माना जाता है। बात करें तो यहाँ पर एक और स्कीम आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कि उनका मानदेय हर वर्ष 1,000 रुपये प्लस होता जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उनको जो है हड़ताल नहीं करना पड़ेगा। 13,000 रुपये फिलहाल प्रति महीने मिलता है। हर एक वर्ष एक हजार रुपये बढ़ते जाएगा, तो अगले साल 2024-2025 में ये 15,000 रुपये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 7वें राज्य मैंने मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दिया, सबसे अच्छा ये मानदेय यहाँ पर दिया जा रहा है। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, जिसको HP भी कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जो 10,000 के आसपास है, जो कहने के लिए ठीक है लेकिन काम चलाना इससे काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह मैंने 8 राज्यों का आपको बता दिया। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का एक राज्य है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा हिस्सा जंगलों का है, तो यहाँ पर भी हाल काफ़ी बुरा है और यहाँ पर भी 6500 रुपये केंद्र और राज्य सब मिला करके मानदेय दिया जाता है। अब आप अपने राज्य से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके राज्य में जैसे बिहार में 6,000 से कम मिलता है, अन्य राज्यों में 7,000, गोवा में 12-13 हज़ार, मध्य प्रदेश में 13,000। इस तरह आप अपने राज्य के मानदेय को लिख करके कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात करें कि हमारे अच्छे राज्य, एक बहुत विकसित राज्य गुजरात की जो मोदी जी का राज्य है, वहाँ पर जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं का मानदेय जो है वो 10,000 रुपये प्रति महीने एक मुश्त दिया जाता है। हालांकि पहले जो मानदेय था वो 7,800 रुपये ही था, लेकिन यहाँ पर मानदेय जो है बढ़ा करके 10,000 रुपये के आसपास कर दिया गया। मैं फिर बताऊँगा, ये जो सरकार मानदेय बताती है इसमें कहीं ना कहीं अन्य कामों का प्रोत्साहन राशि होता है, एक्चुअल मानदेय थोड़ा सा कम होता है, लेकिन टोटल मानदेय जो है ये बताया जाता है सरकार की ओर से। तो उस डेटा को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह मैंने आप सभी को गुजरात राज्य का भी बता दिया। अब बात करें कि हिंद महासागर में पड़ने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का,
तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो मानदेय है आंगनवाड़ी सेविकाओं को वो 12,000 रुपये प्रति महीने दिया जाता है। काफ़ी छोटा एरिया है लेकिन 12,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जिसके हिसाब से वहाँ पर उसको ठीक कहा जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया वहाँ पर तब भी नहीं कहा जाएगा। बात करें इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर भी मानदेय आंगनवाड़ी सेविकाओं को काफ़ी कम मिलता है, मात्र 5100 रुपये। अब अगर आप बिहार के सेविका हैं तो समझ सकती हैं कि आपके यहाँ 6,000, लेकिन जम्मू कश्मीर में मात्र 5100 रुपये मिलता है। कई वर्षों से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सेविकाएं जो है, बहनें जो है, काफ़ी धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रही हैं कि उनका मानदेय कम से कम 10,000 12,000 रुपये किया जाए, लेकिन सरकार फिलहाल इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने 13 राज्यों का बता दिया। बात करें अब सिक्किम राज्य की, जी हाँ, सिक्किम जो है वो पश्चिम बंगाल के ऊपर पड़ता है और ये एक तरह से आपको चीन का बॉर्डर भी पड़ता है और नेपाल का बॉर्डर भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर 11,500 रुपये प्रति महीने का मानदेय जो है वो सिक्किम में आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिया जाता है, जो मिला जुला करके ठीक है 10,000 रुपये से ऊपर जहाँ भी है उसको हम ठीक ठाक मानदेय बोलेंगे। अब बात करें कि उत्तराखंड राज्य की, जी हाँ, उत्तराखंड जहाँ पर टूरिज्म का सबसे ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पर ज़्यादा काम जो है टूरिज्म के चलते होता है, पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर 9,300 रुपये सरकार जो है राज्य और केंद्र को मिला करके दोनों 9300 रुपये सेविकाओं को दिया जाता है। बात करें अब हम एक और छोटे से राज्य की जिसका नाम उड़ीसा है, तो उड़ीसा राज्य में आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो मानदेय है वो 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये दिया जाता है। अब बात करें अगले राज्य पश्चिम बंगाल की, जी हाँ, ममता बनर्जी की जो राज्य है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर जो मानदेय है आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए, वो कार्यकर्ताओं के लिए 8,250 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ भी मानदेय 10,000 से काफ़ी कम है, सम्मानजनक इसको नहीं कहा जाएगा। अब बात करें तेलंगाना राज्य की, जी हाँ, तेलंगाना की मैं बात करूँ जो सबसे लेटेस्ट स्टेट बना हुआ है 2014 में, तो यहाँ पर जो है तेलंगाना में 7,000 रुपये सेविकाओं को मानदेय दिए जाते हैं, जो वहाँ के हिसाब से कम है। अगर स्टेट की हम बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश, ये भी साउथ के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में भी वर्कर्स को जो है लगभग 7,000 रुपये के आसपास मानदेय दिया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको 18 से 20 राज्यों का पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब बात करें दिल्ली की, जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ पर भयंकर धरना प्रदर्शन महाहड़ताल किया गया था। उसके कारण जो है सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो है सरकार ने आंगनवाड़ी की ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया था, निकाल दिया था, चयन मुक्त कर दिया था। लेकिन कुछ सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरी के बलिदान के बाद वहाँ पर हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स को फायदा हुआ है और फिलहाल आंगनवाड़ी सेविकाओं को 12,750 रुपये वहाँ पर मानदेय दिया जा रहा है। ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी राज्य हो वहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से मात्र 4,500 रुपये मिलते हैं, बाकी राज्य सरकार जितना मिला दे। जैसे यहाँ पर दिल्ली में भी 4,500 रुपये केंद्र सरकार देगी, लेकिन 8,250 रुपये राज्य सरकार को जो अपने पास से मिलाती है, तब जाके आंगनवाड़ी को दिल्ली में जो है सेविकाओं को 12,750 रुपये मिल पाते हैं। इस तरह मैंने आप सभी को 20 से 25 राज्यों का मानदेय का पूरा डिटेल बता दिया। आप फिर से कहूँगा इस वीडियो को अन्य वर्कर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो अपना मानदेय कंपेयर कर पाएँ। देखिए, मानदेय का जो डिटेल मैंने बताया उसमें हो सकती है थोड़ी सी कहीं गलती 50, 100, 200 की हो गई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअल डिटेल जो हो पाया था मुझसे मैंने वही बनाया। और मैंने आपको मानदेय में जो प्रोत्साहन राशि का पूरा मामला है उसको भी बता दिया कि मानदेय में जो है प्रोत्साहन राशि जोड़ करके सरकार बताती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर किस प्रकार का PLI का मामला चल रहा है। तो आपके राज्य में कितना मानदेय है कमेंट जरूर कीजिएगा, मानदेय बाकी है या नहीं, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।